नमस्कार दोस्तों। सेक्टर एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम समझेंगे कि आने वाले वीक में यहाँ पे कौन से सेक्टर में आपको और फर्दर डाउन साइड देखने को मिलता है या तो फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है पिछले 6 वीक से हमने कंटिन्यू गिरावट देखी हुई है। तो अब हम फिर से उसको स्टडी करते हैं। ज़्यादातर हम जो सेक्टर एनालिसिस करते हैं मंथ में 2 टाइम करते हैं। ये तो ये हमारा सेकंड वीक के बाद है, तो हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बनता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला यहाँ पे रहेगा कि इंफ्रा स्टॉक। तो इंफ्रा में हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो इसका रेजिस्टेंस था, पर उसी के पहले हमने यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन देखा। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन में स्टार्ट हुआ और यहीं से कंटिन्यूशन हमको नीचे देखने को मिला है। यही वो जगह है जहाँ से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन देखा है। तो ये भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन बनाते हो ये पॉइंट से, क्योंकि यहीं से गैप था, तो और ये देखें तो आपका यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेशन और कंटिन्यूएशन। नीचे आपके पास जो सपोर्ट अभी बनता है वो 8837 के आसपास बनता है। तो पॉसिबल है कि एक बाउंस आ सकता है अगर 837 के पास होल्ड कर गया तो यहाँ पे आपको कैसे देखना है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको सपोर्ट मान के चलते हैं कि यह हमारा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल जगह पे इसने यहाँ पे जो मेन कैंडल है उसका ये क्लोजिंग दिया है। तो अब इसको हम यहाँ पे फिबोनाची करते हैं, ये लेवल से हम कम कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं तो बराबर है कि यहाँ पे, तो ये आपका एग्जैक्टली 50% आता है, ये 23% आता है। तो हाई चांस है कि हम यहाँ पे जाके एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद में हम फिर से देखेंगे क्या यहाँ से रिवर्सल करता है कि नहीं, क्योंकि आरएसआई अभी भी नेगेटिव है। तो अगर ये जो पैटर्न है यहाँ से समझो हम यहाँ पे आए, एक बाउंस लिया, 50% से रिजेक्शन लिया और फिर ये लेवल पुराना वाला लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो फिर आपका ये एंड पैटर्न होगा जो यहाँ तक एक बार ये जा सकता है। पॉसिबल हो सकता है ऐसे जा सकता है और यहाँ तक के लिए। तो हम इसको अभी के लिए हम इसको ड्रॉ करके रखते हैं और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम फिर से देखेंगे कि जो हमारा एनालिसिस था क्या वो सही काम किया कि नहीं किया। मेटल डबल टॉप बना के इसने यहाँ पे एम पैटर्न के नेकलाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है। अभी इसका जो सपोर्ट है, हमने यहाँ पे लास्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन बनाया था यहाँ से। तो अब ये ट्रेंड लाइन को देखें तो एक बार सपोर्ट लिया था, वापस अभी आ रहा है। अगर फिर से हमने यहाँ पे 9100 के नीचे सस्टेन किया तो यहाँ तक एक बार आ सकता है। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमने प्रीवियसली डब्ल्यू पैटर्न का हमने रेजिस्टेंस लिया था, वही जगह पे वापस आ रहा है, यानी कि 8930 के आसपास ये जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको 9460 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। रियलिटी सिमिलर एम पैटर्न का कंप्लीशन आता है यहाँ पे 848 के आसपास आता है। पर ये जो गैप है यहाँ पे हाई चांस है कि एक बार यहाँ पे झटका देके लो लगा सकता है। तो ये जो गैप है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ तक एक बार आ सकता है। और नीचे से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो ये पॉइंट से, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस डिफाइन करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है तो ये एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपको फिर से अगर शॉर्ट करना है तो ये है, क्योंकि आपका ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस बनता है, साथ में आपका यहाँ पे प्रीवियसली जो सपोर्ट था वो भी एक रेजिस्टेंस बनता है। तो ये एक आइडियल प्लेस होता है जहाँ पे आपको शॉर्ट का मौका मिलता है। ब्रेकआउट इसको मिलेगा जब आप यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बनाओगे, जब यहाँ पे प्राइस एक्शन होगा, 3-4 बार अटेम्प्ट करने के बाद होल्ड कर जाता है तो हम ब्रेकआउट लेंगे। ब्रेकआउट में आपको क्या देखना होता है कि समझो कि मार्केट में हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन गए हुए हैं, तो ये कंटिन्यूएशन के बाद में अगर हायर एंड पे उसी जगह पे होल्ड करता है और कोई एक रेड कैंडल के बाद में नेक्स्ट दिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, हाई चांस है वो सस्टेन कर सकता है। अगर प्रीवियसली चार्ट देखें तो जैसे कि यहाँ पे हमने ये नेकलाइन के आसपास क्या किया, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद एक ग्रीन बड़ा कैंडल बना, डब्ल्यू कैंडल, डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला और कंटिन्यूएशन दिया। तो इस हिसाब से आपको देखना होता है कि अगर रेजिस्टेंस के पास एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो प्रीवियसली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होता है, तो वहाँ पे आप लॉन्ग साइड का देख सकते हो। ऑटो सेक्टर अभी भी वही जो हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस है उसको ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसमें शॉर्ट कवरिंग कब आ सकता है कि समझो हम यहाँ पे
ये कैंडल जो बनाए उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं और यह इसी के आसपास कहीं पर क्लोज होता है, तो एक अच्छा सा यहाँ पे बन सकता है कि अभी के हिसाब से देखें तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है यहाँ पे। ये लोअर एंड ब्रेकडाउन दिया तो ये धीरे धीरे करके वापस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आ सकता है, तो ऑटो में ध्यान में रखना। और अभी सीजनल आने वाला है तो देखते हैं कि यहाँ पे ये लेवल कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि यहीं से अगर बाउंस आना है तो ये होल्ड करना जरूरी है। कंजम्पशन कंफ्यूज जोन है, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसने एक अटेम्प्ट किया वापस आया, यानी कि ऊपर में भी एसएल ले रहा है, नीचे में भी एसएल रहा है और पूरा साइडवेज लेके चल रहा है जो इसका प्रीवियसली रेजिस्टेंस था। तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आपके पास कंजम्पशन स्टॉक है तो ध्यान में रखना ये एक नो ट्रेड जोन के अंदर चल रहा है। बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा? जब 1100 11,800 के ऊपर सस्टेन करेगा, या तो फिर यहाँ पे 11,600 के नीचे। ये 200 पॉइंट इसके लिए नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न का आप देखोगे तो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो इस हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखने को मिल रहा है, परफेक्टली यहाँ पे अभी चल रहा है। ये ब्रेकआउट ये लेवल के ऊपर होगा, अगर विद एनी रीजन 35,645 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो क्या होगा, ये जो जोन है वो निकल जाएगा ट्विजर वाला, उसके ऊपर ये कैंडल बना हुआ है तो प्रीवियसली जो कैंडल हाई बना है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया वो निकल जाएगा, फिर आपके लिए एक अच्छा सा ऊपर का टारगेट बन सकता है और प्रीवियसली जो हाई है उसको भी ये निकाल सकता है। नीचे के लिए सपोर्ट में जो अभी हमारे पास सपोर्ट है वो है 32,820। अच्छा सेलिंग कैंडल कब काउंट होता है कि जब जैसे ये हैमर कैंडल बना, अगर उसी के नीचे एक दिन क्लोजिंग हुआ, नेक्स्ट दिन अगेन ओपनिंग होता है उस कैंडल के लो के नीचे, तो एक सेलिंग प्रेशर बनता है। तो एनर्जी स्टॉक में ध्यान में रखना, मंडे अगर फिर से हम ये लो के नीचे सस्टेन करते हैं तो सेलिंग कंटिन्यू रह सकता है, फिर यहाँ पे ये जो गैप है वो एक चैलेंज हो जाएगा फिलअप करने के लिए। एफएमसीजी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए 3 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, परफेक्टली शूटिंग स्टार बना था, लास्ट टाइम भी शूटिंग स्टार बना था और उसके लो के नीचे क्लोजिंग के बाद सेलिंग आया था। सिमिलर यहाँ पे भी है, ये कैंडल के नीचे जैसे ही आया यहाँ पे सेलिंग सिमिलर, जैसे अभी मैंने ऊपर का बताया ना ब्रेकआउट, वैसे नीचे का भी रहता है। तो उसमें क्या रहता है, अगर समझो कि हमारे पास ये कैंडल बना है, अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या बना है, रेड रेड कैंडल बना, बट प्रीवियसली जो क्लोजिंग है उसके बॉडी के हाई के ऊपर बना। तो समझो कि मार्केट हम यहाँ पे नेक्स्ट दिन नीचे नहीं खुलता है पर इस लेवल के ऊपर खुल जाता है तो ये फर्दर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे जो पैटर्न रहते हैं उसमें आपको वही ध्यान में रखना है कि थर्ड कैंडल क्या बनता है। तो इसमें क्या हुआ कि थर्ड कैंडल जो बना ना, वो है जो हमारा शूटिंग स्टार है उसके नीचे यहाँ पे सस्टेन किया, तब जाके आपको यहाँ पे शॉर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपका ये एसएल होगा और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए एक्चुअल में ये नेकलाइन के आसपास होना चाहिए। तो जैसे ही आपके फेवर में चलता है आप उसको नीचे के ये लेवल तक एक बार होल्ड कर सकते हो, तो आने वाले दिन में आपको वापस यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकता है। सेकंड कैसे कर सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाया, उसको होल्ड किया, तो अभी जो आपका एक एम पैटर्न बन रहा है उसका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 54,620। ये पॉइंट के आने के बाद यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि क्या रिएक्शन कर रहा है मार्केट। जैसे हम समझे अगर इसी लेवल पे आके रुक गए तो फिर यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता है, पर यही चीज़ अगर यहाँ पे बन गई तो क्या होगा, और एक मौका मिलेगा शॉर्ट का। तो इस हिसाब से आपको प्राइस एक्शन समझना है। आईटी काफ़ी अच्छा सा पीटा हुआ है, कुछ ना कुछ न्यूज़ इसमें आता रहता है और ये एक जोन था जहाँ पे सपोर्ट था, इस जगह पे हमने एक बुलिश एंगल्फिंग भी बनाया, पर 2 ही कैंडल में हमने पूरा वाइप अप करके फिर से लोअर एंड पे खड़े हैं। अब समझो मंडे हम यहाँ पे ट्रेड करते, क्या हमें यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 कैंडल का जो बॉडी है अभी भी हम उसी के ऊपर है। शॉर्ट कब बनता है बेस्ट? जब ये 33,396 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इसमें शॉर्ट एक्टिव होगा। ये ग्रीन कैंडल का हाई आपका एसएल बन सकता है और नीचे टारगेट और पहला आएगा 32,200 और उसके बाद में जो प्रीवियस टाइम हमने लो जो बनाया था उसी के आसपास हम जा सकते हैं।
मिड कैप नियर रेजिस्टेंस नियर सपोर्ट के पास है। ये प्रीवियसली आपका जो ब्रेकआउट जोन था वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो पॉसिबल है ये जो बेरी सिंगल फिंग बना है ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। इस जोन के आसपास एक सपोर्ट लेगा, एक सपोर्ट के बाद बाउंस आएगा। प्रीवियसली ये जो ट्रेंड लाइन है अगर फिर से रेजिस्टेंस करता है तो कंटिन्यूएशन नीचे की ओर जा सकता है। तब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे फिबोनाची देखना है कि लास्ट टाइम जहाँ से हमने शुरुआत की थी, उप्स, ये मैं क्या बना दिया, सॉरी, ये सिलेक्ट करना था। ओके, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, ऊपर में और थोड़ा हमने हाई पे ही लगाया। ओके, तो अभी देखें तो आपके पास जो सपोर्ट का काम आ रहा है वो है यहाँ पे 50% जो बन रहा है 53,483। यहाँ जहाँ पे अभी रिजेक्शन है वो ये है 23%। बेस्ट रिजेक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला, ये पॉइंट जहाँ पे ऑलमोस्ट ट्वीजर बना था, तो हम उसको ध्यान में रखते हैं। और नीचे की साइड ये तो भी ठीक है क्योंकि दो कैंडल है, तो अब इसको हम रिमूव करेंगे। अब इसको हम चार्ट में समझे कि ये एक फॉल आया, कंटिन्यू आ सकता है यहाँ तक, ये ये यहाँ तक भी आप पहुँच सकता है। देख में देखा, हाँ यहाँ तक एक बाउंस आएगा। बाउंस में ट्रैप करने के लिए पॉसिबल इसके आसपास या ऊपर क्लोज हो सकता है, फिर से रिजेक्शन में आपका ये टारगेट बनेगा नेक्स्ट। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है नीचे की ओर। तो ये बाउंस यहाँ तक आता है तो भी चलेगा, यहाँ से भी नीचे आ जाता है तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। अभी लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट करेंगे जब तक हम यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर 58,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं मिड कैप में, तब तक हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। फार्मा टारगेट से थोड़ा दूर से रिवर्सल हुआ है, ये एक कैंडल बना था जहाँ पे अबेंडन बीबी यहाँ पे पैटर्न बना था और कंटिन्यूएशन देखने को मिला था। ये एक नेकलाइन था जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था ब्रेकआउट के पहले, एक ही कैंडल में पूरा वाइप अप कर दिया जहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि जो बड़ा कैंडल बनता है उसके बाद एक और दो कैंडल जो बनता है उसका जो बॉडी रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा, जैसे अभी आपको ध्यान में जो रखना है वो इस हिसाब से, यानी कि ये जब भी वापस इस जोन में आएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि एक बड़ा कैंडल उसके बाद में दो कंसोलिडेशन फिर एक बड़ा कैंडल, तो ये इजीली आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो जो भी आपको लॉन्ग करना है जब तक ये कैंडल नहीं निकलता है आपको यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। नीचे की साइड यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, प्रीवियस जो ये ट्वीजर बना है उसी के आसपास हमने सपोर्ट लिया है। तो एनी रिजेक्शन या तो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है स्विंग लो, हम और कंटिन्यू नीचे जा सकते हैं। नीचे फिर बनता है 20,580। स्मॉल कैप, इसमें भी फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ, दो अटेम्प्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट नहीं मिला और इसने यहाँ पे फिर गिव अप करके कंटिन्यूएशन किया। लास्ट कैंडल बना है बेरी सिंगल फिंग, हाई चांस सपोर्ट लेगा 17,146 पहला, फिर आगे स्टडी करेंगे कि क्या यहाँ पे होल्ड करता है कि नहीं। अभी इसमें वीकनेस बना हुआ है। पीएसयू बैंक, एक न्यूज़ जो आईसीआई का चल रहा है उसकी वजह से शायद इसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, नॉट श्योर, बट शायद मिल सकता है क्योंकि प्राइवेट अगर यहाँ पे उनका जो मिनिमम बैलेंस है अगर 50,000 कर देते हैं तो लोग पीएसयू बैंक्स में अकाउंट ओपन करना पसंद करेंगे। और हमारा चार्ट अभी जो सपोर्ट ले रहा है वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो होल्ड कर रहा है। शॉर्ट अगर बनता है तो 6758 के नीचे ही बनेगा, तब तक शॉर्ट नहीं बनेगा। धीरे धीरे करके अगर समझो इस जोन पे आता है तो ब्रेकआउट का चांस है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3-4 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट बनेगा। तो पीएसयू अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सही लग रहा है। एंड मिड कैप जो 12,800 जैसे ही ब्रेक किया, एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिला, मारू बोजू कैंडल बना हुआ है। ऐसे कैंडल में ज़्यादातर क्या होता है कि कंटिन्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर इसमें ट्रेड करना है मारू बोजू में तो ये कैंडल के नीचे, लो के नीचे सस्टेन करता है, शॉर्ट कर सकते हो। नीचे जो गैप है 12,000 के आसपास फिल कर सकता है। लेट्स सी इन द पास्ट इफ वी हैव द सिमिलर कैंडल। परफेक्टली कैंडल देखेंगे मारू बोजू ही, बाकी और कोई कैंडल नहीं देखनी है समझने के लिए कि क्या ये जो इंडेक्स है वो मारू बोजू को कैसे रिएक्ट करता है, वो देखना है हमें यहाँ पे। इधर बुलिस और बैरिस दोनों में से कोई भी एक देखेंगे हम यहाँ पे।
ये एक थोड़ा सिमिलर सा दिख रहा है, पर उसका हमें यहाँ पे वीक ऊपर की साइड है, हमें परफेक्ट चाहिए। सो फॉर नो, अभी ऐसा कोई परफेक्ट कैंडल नहीं मिला है मारूबोजू। ओके, तो अभी ऐसा कोई ऐसा परफेक्ट कैंडल नहीं है जिसा हमने अभी देखा हुआ है, जो ये कैंडल बना है। आप देख सकते हो जहाँ पे ऐसा कैंडल अगर परफेक्टली मिलता है, ऊपर में ओपन इक्वल टू हाई बना के लोवेस्ट जगह पे जाके क्लोज होता है, फिर उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम मंडे कि ये कैसे रिएक्ट करता है, पर हायर चांस है नेगेटिव इसमें सेलिंग होना चाहिए। फिर निफ्टी का चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है। प्रीवियसली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कर रहा था और इसके नीचे हमने सस्टेन किया है। अब सपोर्ट जहाँ पे है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार होल्ड किया हुआ है, तो 26,150 के नीचे सस्टेन करता है तो ये धीरे धीरे करके ये वापस 25,750 तक आ सकता है। और वर्स्ट केस ये क्या हो सकता है कि ये सीधा यहाँ तक, अगर राउंडिंग बनाना होगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, एन पैटर्न बनाना है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा 24,600। ऐसा अभी कोई बाउंस नहीं आया, पर काफ़ी टाइम से हमने रिजेक्शन यानी सेलिंग देखा हुआ है, तो समझो कि हम अगर यहाँ से फॉल करते हैं, ये फर्स्ट आता है और हम सपोर्ट इसी के आसपास लेते हैं, तो अगर एक बाउंस आता है और यहाँ तक भी रुक जाता है, तो फिर ये कंटिन्यूशन, ये जो गैप है वहाँ तक ये कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे बाउंस आता है। एक एक्सपेक्टेशन तो है बाउंस का, थोड़ा लिक्विडिटी चाहिए उनको, अगर फर्दर गिरावट करनी है तो उसके लिए एक नीचे शॉर्ट बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।